पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञां दृष्टान्तानुपरोधात् यथाभ्युदय हेतुत्वात् धर्मो जिज्ञास्यः एवं निश्रेयस हेतुत्वात् ब्रह्म जिज्ञास्यम् इत्युक्तम्। धर्म और ब्रह्म दोनों वेदैक समधिगम्य हैं। एकमात्र वेदों के द्वारा ही उनका अधिगम ज्ञान संभव है। वेदों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म को ही माना गया है। अपूर्व का अर्थ किया गया कल। प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित तथ्य को उद्भाषित करना अपूर्वता है। प्रत्यक्षादि जितने इतर प्रमाण हैं उनके द्वारा न तो धर्म की सिद्धि हो सकती है और न ब्रह्म की। तब कोई कह सकता है कि आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। मंतव्य से तो तर्कण का, अनुमान का, युक्ति का आश्रय लिया ही गया है। अनुमान की सिद्धि तो हो जाती है। और तर्केण शब्द का प्रयोग मनुस्मृति महाभारत आदि में धर्म को लेकर हुआ है। तो इसका उत्तर यह है कि आगमिक शास्त्र सम्मत युक्तियों के द्वारा हम श्रवणोत्तर मनन भी कर सकते हैं। अनागमिक युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा आत्म तत्व का अधिगम नहीं हो सकता। तो धर्म की सिद्धि जिस प्रकार वेदों के द्वारा होती है उसी प्रकार ब्रह्म की सिद्धि भी होती है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। दोनों मीमांसा के माध्यम से समग्र वेदार्थ की अभिव्यक्ति होती है। फल में भी भेद है। धर्म की जिज्ञासा होगी तो धर्म ज्ञान होगा। धर्म ज्ञान होगा तब धर्म का अनुष्ठान होगा। अधर्म का त्याग और धर्मानुष्ठान दोनों ही आवश्यक है ना। तो दोनों का ज्ञान चाहिए। अथा तो धर्म जिज्ञासा में प्रश्लेष की दृष्टि से और भी है। अथाता अधर्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में प्रश्लेष की दृष्टि से अकार भी अथातः अब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा भी होगी, अब्रह्म की जिज्ञासा भी होगी, तो दोनों का ज्ञान होगा। और धर्म की जिज्ञासा भी होगी, अधर्म की जिज्ञासा भी होगी, तो दोनों का ज्ञान होगा। तब श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार तुलसीदास जी ने लिखा, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने ताते कछु गुण दोष बखाने। बिना ज्ञान के न तो संग्रह संभव है न त्याग। दो अनाज मिलाकर रख दिए गए, उनमें कौन जौ है कौन मटर है। जौ चाहिए तो जौ को ले लेंगे, मटर को छोड़ देंगे। अधर्म त्याज्य है, अनुष्ठेय नहीं है। इस तथ्य को मानते हुए भी जब तक अधर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका त्याग कैसे करेंगे। और जो ब्रह्म है वो जिज्ञास्य है, जिज्ञासा करने योग्य है। ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा ऐसा जानते हुए भी जब तक अब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक
अब ब्रह्म से विविक्त ब्रह्म का बोध कैसे होगा? इसीलिए आजकल बड़ी समस्या है। पंचकोश का तो ज्ञान ही नहीं है और आत्मा का ज्ञान ही चाहिए, तो कितना अंश अनात्मा का आत्मा के साथ जुड़ जाता है वो तो आजकल के वेदांतियों को पता नहीं। इसीलिए गीता में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसमें क्षेत्र का भी इतना विस्तार पूर्वक वर्णन क्यों किया? महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। ताकि क्षेत्र की मान्यता क्षेत्रज्ञ पे हम न मर जाए और क्षेत्रज्ञ के जो स्वभाव हैं, प्रभाव हैं, उसको क्षेत्र पर न मर दें। क्षेत्र का क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ रह जाए, क्षेत्र के स्थान पर क्षेत्र ही रह जाए, क्षेत्रज्ञ के स्थान पर क्षेत्रज्ञ ही रह जाए। अन्योन्याध्यास की सिद्धि ना हो। अन्योन्याध्यास की सिद्धि की दशा में हमको विवेक प्राप्त करना है, बहुत कठिन है। लोहे का पिंड जब अग्नि में निक्षिप्त है, अग्नि से युक्त है, तो उसमें दाहकता प्रकाशकता होगी या नहीं? उस समय अगर हम लोहा काला कलूटा है समझ कर छू लेंगे तो जलेंगे या नहीं? तो जिस समय दहकती हुई आग में लौहपिंड पड़ा हुआ है उस समय वो दाहक भी है, प्रकाशक भी है, भले ही स्वरूपता काला कलूटा हो, लेकिन उस समय अग्नि के गुण धर्मों का निक्षेप लोहपिंड पर न करें। लोहा के गोल मटोल होने का या लंबा होने का या उसके वजन भार का आरोप हम अग्नि पर न करें, बहुत कठिन है या नहीं? तब बिना शास्त्र का आलम्बन लिए देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विविक्त चित धातु आत्मा का स्वरूप निर्धारित करना, इस समय तो दोनों है ना, क्या प्रत्येगात्मा भी है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण उपाधियाँ भी हैं। तो जिस समय अन्योन्याध्यास है ही, इतरेतराध्यास है ही या परस्पराध्यास है ही, उस समय फिर दूध का दूध पानी का पानी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण अर्थात अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इनसे विविक्त आत्मा को समझना है तो दोनों का विवेक चाहिए। एक का विवेक त्यागने के लिए, एक का विवेक ग्रहण करने के लिए। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने ताते कछु गुण दोष बखाने। आजकल वेदांतियों के यहाँ त्रुटि क्या है? क्षेत्र का ही पूरा ज्ञान नहीं है, तो क्षेत्रज्ञ उससे विविक्त है, यह तो ज्ञान क्या होगा? कहीं न कहीं प्राणमय कोश की, कहीं न कहीं मनोमय कोश की, कहीं न कहीं विज्ञानमय कोश की, कहीं न कहीं आनंदमय कोश की मान्यता, और अधिकतर तो स्थूल अन्नमय कोश की मान्यता ही आत्मा के साथ जुड़ जाती है। तो अनात्मा से बचने के नाम पर अनात्मा का ही सम्यक ज्ञान नहीं होता आजकल, तो आत्मा का भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, समझ गए ना? इसलिए कहा कि ब्रह्म जिज्ञास है, जिज्ञास है माने जिज्ञासा का विषय बन सकता है। जिज्ञासा का विषय होगा तब हम क्या करेंगे? श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ या ज्ञानी तत्वदर्शी महाभाग के पास पहुँचेंगे, फिर ब्रह्म तत्व का सम्यक बोध प्राप्त करेंगे, तब मुक्त होंगे। लेकिन जिज्ञासा के लिए भी पात्रता चाहिए या नहीं? जो साधन चतुष्ट संपन्न होगा वही ब्रह्म जिज्ञासु सचमुच में होगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। असंगता ही नहीं है तीक्ष्ण, तो आसक्तियों का त्याग खंडन करके फिर ब्रह्म तत्व का परिमार्गन कैसे होगा? नैनम पश्यन्त्य चेतसः, गीता के 15वें अध्याय में यह भी कहा गया। दो प्रकार के व्यक्ति को असफलता मिलती है, भगवान ने कहा। एक वो शुद्धांतःकरण होने पर भी आत्मानुसंधान नहीं करते, और दूसरे वो जो पहले शुद्धांतःकरण होने के लिए प्रयास न करके
आत्म साक्षात्कार के लिए ही प्रयास करते हैं। नैनम पश्यन्ति अचेतसः विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चेतस। तो इसका मतलब क्या हुआ? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो प्रयत्न तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न का क्षेत्र क्या होना चाहिए इसका विवेक नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि साधन चतुष्टय संपन्नता के लिए प्रयत्न पहले करना चाहिए या आत्मानुसंधान का प्रयत्न पहले करना चाहिए। तो जो अकृतात्मा होकर शुद्ध और समाहित चित्त के बिना ही आत्मानुसंधान से ही देखा देखी साधन प्रारंभ करते हैं, नैनम पश्यन्ति अचेतसा, अचेतस अर्थात उनका अंतःकरण परिमार्जित नहीं है, शुद्ध और समाहित नहीं है, तो वो भी आत्म तत्व के अधिगम से वंचित रह जाते। सगुण साकार को मानने से ही कोई अद्वैतवादी नहीं हो जाता ना। अभिन्न निमित्तोपादान, आपका कहना यह है कि हमने यह कहा कि जिनके यहाँ भगवान क्या करना है, छुई बुई उपादान और निमित्त दोनों कारण नहीं हैं, उनके यहाँ भगवान के साक्षात अवतार की मान्यता भी नहीं। यही कहा ना, और आज नहीं कहा, शायद 73 में कहा हो या 72 में कहा हो। उदाहरण भी दे दिया हमने। वैशेषिकों के यहाँ ईश्वर तो है और वो वैदिक भी हैं, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। क्यों नहीं? उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जगत नहीं बन सकता तो अपने आप को भी बना नहीं सकता। माने अपने आप को संभवामि आत्ममाया, अपने आप को भी विग्रह नहीं दे सकता है। और एक पेटेंट चीज़ है बहुत गंभीर, जो ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानते हैं, जगत बनाने वाला ही मानते हैं, उन सब का ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। ऊपर निर्गुण नहीं, नीचे साकार नहीं। हो गया। नैयायिकों का ईश्वर क्या है? सगुण निराकार। वैशेषिकों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। मुस्लिम सज्जनों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। क्रिश्चियन सज्जनों का ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। न उनके यहाँ दयानंद स्वामी जी ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, खोटे गुणों से रहित अच्छे गुणों से संपन्न भगवान है। रामानुजाचार्य ने साहित्यिक भाषा में जो लिखा था, दयानंद स्वामी ने उस समय की ठेठ हिंदी में लिखा। श्री रामानुजाचार्य के शब्दों में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अखिल कल्याण गुणगण संपन्न, यही कहेंगे ना। अखिल कल्याण गुणगण संपन्न, अखिल हेय गुणगण विहीन भगवान है। स्वतः भगवान दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न है। जीवनिष्ठ जो हेय गुणगण हैं, काम क्रोध आदि ये सब आसुरी संपत्ति, उनसे भगवान रहित हैं। स्वतः भगवान क्या हैं? दिव्याति दिव्य गुणगण संपन्न, लेकिन जीवनिष्ठ हेय गुणगण रहित। इसीलिए भगवान को अगुण कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है। अगुण निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल गुण से रहित हो। दिव्याति दिव्य गुण संपन्न, जीवनिष्ठ हेय गुणगण विहीन भगवान। श्री रामानुजाचार्य के शब्दों को ठेठ हिंदी में उस समय डाल दिया दयानंद स्वामी जी महाभाग ने। ये सब बोलते हैं तो हमारे विरोध में कोई केस नहीं करता। अच्छा, वो तो पहले एक तक सुन लो, अब सारी गुच्छी एक ही साथ थोड़े निपट जाएगी। तो हमने ये कहा कि द्वैतवादी तो विशिष्टाद्वैतवादी भी हैं। द्वैत प्रधान अद्वैत, सर्वथा अद्वैत नहीं। अद्वैतवादी तो निम्बार्काचार्य भी हैं,
द्वैत अद्वैत को तुल्य बल मानते हैं। अद्वैत भेदाभेद का खंडन हुआ या नहीं? तो मैं क्या कह रहा था, दयानंद स्वामी जी ने कहा भगवान सगुण निराकार हैं। आर्य समाजियों का दोष नहीं है, क्योंकि उनके भगवान सगुण निराकार हैं। सगुण निराकार हैं तो सगुण क्यों हैं? आज ही आया था, जानाति क्षति करोति। क्या सृष्टि की रचना करेंगे ना, निमित्त कारण होंगे तो ज्ञानवान इच्छावान प्रयत्नवान होना ही पड़ेगा। तो सगुण तो होंगे ना। ज्ञान इच्छा प्रयत्न क्या है? गुण कोटि का पदार्थ है या नहीं? सगुण होंगे। नीचे साकार नहीं, ऊपर निर्गुण नहीं, तब हो गए सगुण निराकार। सगुण निराकारवादी कौन कौन है? जो भगवान को जगत का निर्माता मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते, वे सब। उनके यहाँ श्रुति जो निर्गुणम है, उसका अर्थ वो संकोच पूर्वक करते हैं कि खोटे गुणगण, हीन गुणगण भगवान में नहीं है, स्वचित दिव्याति दिव्य गुण गण संपन्न। इसका खंडन कैसे होता है? निर्घट भूतल जब कहेंगे, घट विहीन भूतल पृथ्वी, एक भी घट अगर पृथ्वी पर विद्यमान है तो निर्घट कह सकते हैं क्या? एक भी दिव्य गुण सही, अदिव्य गुण छोड़ दीजिए, बाहर में जाए एक भी दिव्य गुण भगवान में रह गया तो भगवान सगुण हुए या निर्गुण? तो ये तो संकोच पूर्वक, एक प्रकार से छल पूर्वक अर्थ हो गया। निर्गुण का अर्थ कर देना स्वचित दिव्याति दिव्य गुण संपन्न या अच्छे अच्छे गुण से युक्त। वास्तव में निर्घट भूतल जब कहेंगे तब तो एक भी घट अगर रह गया तो निर्घट भूतल नहीं कह सकते। घट तो एक भी है तो सघट ही हो गया ना भूतल। एक तो यह बात हुई, इसीलिए कहा गया। अब रही बात कि भगवान ही निमित्त कारण है, उपादान कारण है। तो ऊपर भगवान निमित्त उपादान कारण भी होने के लिए सगुणता अपेक्षित है, निमित्त कारण होने के लिए सगुणता अपेक्षित है। जब जगत बना सकते हैं भगवान, निमित्त कारण हुए ना, और जगत बन सकते हैं भगवान, तब स्वयं क्यों नहीं अपने को साकार रूप दे सकते हैं? जगत निराकार होता है बनने से पहले, यह साकार निराकार होता है ना। घट भी बनने से पहले तो निराकार ही होता है। तो जगत निराकार होता है मूल में, तो उसको साकार भगवान कर सकते हैं। तो स्वयं को निराकार होते हुए भी साकार क्यों नहीं कर सकते? केवल निमित्त कारण मान लें तो भी। और जब अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानेंगे तो उपादान भी भगवान। तो जो भगवत विग्रह होगा, तो भगवत विग्रह होगा, उसमें उपादान कौन होगा? इस दृष्टि से हमने कहा भगवान का विग्रह विशुद्ध दिव्याति दिव्य हो सके, इसलिए आवश्यक है कि भगवान को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण माने। अब प्रश्न उठता है कि भगवान को निमित्त और उपादान दोनों कारण मानेंगे तो भगवान में ये जो कारणद्वय की प्रतिष्ठा होगी वो सोपाधिक धरातल पर या निरुपाधिक धरातल पर? शक्ति चाहिए ना, मिट्टी को घटोत्पादनी शक्ति चाहिए तब घट का निर्माण होगा। तो ब्रह्म को कोई शक्ति चाहिए जिससे वो निमित्त और उपादान दोनों कारण हो सकेगा। तो शक्ति विहीन जो ब्रह्म होगा, मुक्तोपसृप्य हो, तो अपने आप में निर्गुण होगा ही। निराकार तो मान ही रहे ना, वो निर्गुण भी होगा। उसमें जो गुण होगा वो प्रकृति को लेकर, उपाधि को लेकर होगा। तो तत्वतः निर्गुण निराकार ही जगत का अचिंत्य लीला शक्ति, माया शक्ति या प्रकृति के योग से अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो सकता है। ऊपर निर्गुण मानने की आवश्यकता है। जब वो निराकार जगत को साकार कर सकता है तो स्वयं को साकार क्यों नहीं कर सकता? अब जीवों के शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप जीवार्था सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। कहाँ से बोल रहा हूँ? बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् जनानाम् असृजत् प्रभुः मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद्भागवत 10:87-2 जनानाम शब्द का प्रयोग किया गया।
उसका अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहा, जीवार्था सृष्टि, जीव के निमित्त सृष्टि बनाने वाले भगवान। और त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में आत्मार्था सृष्टि का भी वर्णन है। वैकुंठ लोक या संभवाम आत्ममाया, भगवान जो स्वयं को प्रकट करते हैं उसमें जीवनिष्ठ शुभाशुभ कर्म का योग नहीं होता, निज इच्छा निर्मित तनु। तो सृष्टि के भी दो भेद हो गए, कौन कौन? जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि। तो भगवान का अवतार जो है जीवोद्धार के लिए भले ही हो, लेकिन वो आत्मार्था सृष्टि है। माने भगवान में शुभाशुभ कर्म नहीं है जिसके फलस्वरूप वो विग्रह करुणापूर्वक लेते हैं, लेकिन जीव के शुभाशुभ कर्म का सन्निवेश भगवत विग्रह में नहीं होता। अब आप कहते मध्वाचार्य जी की बात, तो वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते नहीं, इसलिए वो द्वैतवादी हैं। जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी, वो क्या मानते हैं? नीचे साकार मान लिया, बीच में निराकार मान लिया। तो उनके भगवान सगुण साकार भी होते हैं, सगुण निराकार भी, लेकिन निर्गुण नहीं होते, क्योंकि गुण का अर्थ उन्होंने कर दिया दिव्य गुण संपन्न। तो इतना अंश हो गया, क्या इतना अंश वहाँ हो गया। और निम्बार्काचार्य आदि जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान को मान करके भी वो भी ऊपर निर्गुण नहीं मानेंगे। आजकल जो है श्री चैतन्य महाप्रभु आदि के अनुयायी भी मध्व संप्रदाय के साथ मिल गए या कहाँ कहाँ मिल गए, उनके भगवान भी स्वरूपता निर्गुण नहीं होते। अब निर्गुण से सबको परहेज हो गए, क्या निर्गुण से सबको परहेज हो गए। तो ये क्या है? भगवान जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस तथ्य को ठीक ठीक न समझने के कारण कोई भगवान को निमित्त उपादान कारण मान करके भी निर्गुण नहीं मानते, और जो भगवान को निमित्त उपादान कारण दोनों मानते हैं वो साकार अवश्य मानते हैं। साकारता को लेकर इन आचार्यों में कोई मतभेद नहीं है, निर्गुण को लेकर है। और कोई उपादान कारण निमित्त दोनों मान सकते हैं, मानते हैं, कोई केवल निमित्त कारण मानते हैं। तो लेकिन निमित्त कारण जो भगवान को मानते हैं, उपादान नहीं मानते, उनके यहाँ भी भगवान सगुण साकार हैं। ये सब जो विसंगति है वो निर्गुण भगवान को सगुण ये निमित्त उपादान कारण ठीक ठीक से न समझने के कारण। दोनों जब हम मान लेंगे भगवान को सगुण या क्या निमित्त उपादान कारण, तो अपने आप ऊपर निराकार और निर्गुण भी मानना पड़ेगा। निराकार को लेकर तो अब और एक नया संप्रदाय चल पड़ा, भगवान निराकार होते ही नहीं, नया भक्तिवाद ये है। पहले तो निर्गुण को दूर फेंक दिया, उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियों से कहलवा दिया कृष्णों ने। श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुयायी थे ना, कौन? सूरदास जी, श्री वल्लभाचार्य जी के परंपरा में ही थे, माने उनके पुत्र जी के शिष्य। उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। तो पहले वैष्णवों ने क्या किया? निर्गुण को फेंक दिया। आजकल के जो वैष्णव हैं उनको टटोलें तो भगवान को निराकार भी नहीं मानते, नित्य साकार भगवान। त्रिपाद विभूति नारायण महानारायणोपनिषद में लेकिन वहीं पर कहा गया है स्वरूपता निर्गुण है और स्वरूपता निराकार भी है। अब जो इस समय भक्ति संप्रदाय है या भक्ति पंथ कहना चाहिए, उसमें भगवान के निर्गुण को तो पहले लोगों ने उड़ा दिया था, अब उन्होंने निराकार को भी उड़ा दिया। भगवान सगुण साकार ही हैं, न कि सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। ये नया आविष्कार हुआ है भक्ति मार्ग का, ठीक है। अब हमने जो कहा विधिवत अगर भगवान को निमित्त और उपादान कारण माना जाए, जो निमित्त और उपादान कारण मानते हैं वो अवतार अवश्य मानते हैं, और ऊपर भगवान को निर्गुण और नीचे साकार भी मानते हैं। उनके भगवान तीन प्रकार के होते हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार। तत्वतः निर्गुण निराकार होते हैं, औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार सगुण साकार होते हैं। गीता का एक ही श्लोक ले लीजिए, अजोपि सन् अव्ययात्मा, दो शब्दों के द्वारा अज और अव्ययात्मा निर्गुण निराकार। भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय
भूतों का ईश्वर और प्रकृति को वश में करके यहाँ सगुण निराकार, संभवामि आत्माया सगुण साकार, एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने अपने निर्गुण निराकार, सगुण साकार तीनों को सिद्ध कर दिया। अब जो है वीटो पावर का प्रयोग हम करते हैं, विशेषाधिकार। जो भगवान को स्वतः निर्गुण न मानकर दिव्याति दिव्य गुणगण समलंकृत मानते हैं, उनका पक्ष श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के आगे नहीं टिकता। 11 स्कंद का श्लोक है। माम भजन्ति गुणा सर्वे, इसकी व्याख्या वृंदावन में बहुत करते हैं। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणाः। माम भजन्ति गुणा सर्वे, बस अगुणा अंतिम। मुझे गुणगण, जितने गुणगण हैं मेरा भजन करते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? निर्गुणम निरपेक्षकम, उन दिव्याति दिव्य गुणगणों का भी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ, उन दिव्याति दिव्य गुणगणों की अपेक्षा मुझे नहीं, क्योंकि गुणगण क्या करते हैं? स्वाश्रय में कोई त्रुटि होती है तो उसका निवारण करते हैं, दूषण का निवारण करते हैं, भूषण का आधान करते हैं। उदाहरण के लिए चेचक वाला किसी का मुख है, उसने क्या किया? चंदन पाउडर लगा लिया। चंदन पाउडर ने क्या किया? या लकड़ी में कहीं पर इतने दाग वाग है तो उसको मसाले से भर देते या नहीं? चेचक के दाग वाग है तो उसको क्या करते हैं? पहले जो पाउडर आदि से क्या किया? चंदन आदि से क्या किया? वो जो खामी है, त्रुटि है, उसका पुनोदन कर दिया। फिर वो सिंदूर उंदूर सब लेप लिया। गोरी काली चमड़ी बहुत दूर से गोरी दिखती है। प्रायः जो आकाशवाणी आज पर बोलती हैं देवियाँ, बाहर से बहुत अच्छी दिखती, मैंने देखता बहुत अच्छी देखती हैं, लेकिन उनको अच्छी मान ले सूरत से तो धोखा खाए व्यक्ति। इसलिए आजकल तो फोटो कैमरे आदि में बहुत काले कलुटिये को भी इतना बढ़िया, अब दुबले पतले को इतना मोटा करके दिखा देते हैं, उस चित्र के आधार पर संबंध तय हो तो बाद में रो नहीं पड़ेगा। तो गुणगण ने क्या किया? उसने खामी को, त्रुटि को भर दिया और क्या किया? त्रुटि का निवारण कर दिया और अधिक चमका के रख दिया। यही तो गुणगण का, तो ये अपूर्णता का लक्षण हुआ ना। मुख में खामी है, त्रुटि है। भगवान तो सर्वथा निर्दोष हैं, उनको अपने दिव्याति दिव्य गुणगणों की भी आवश्यकता नहीं। स्वतः भगवान निसर्ग सिद्ध इतने दिव्य हैं, निर्दोष हैं कि गुणगण उनमें कोई दोष हो तो अपनोदन करे और कुछ कमी हो तो चमका के प्रकट करे। दोनों हेतु जो गुणगण के हैं वो भगवान में क्या असिद्ध हैं।